Hello everyone, welcome back to Gyan for Media and I am Dr. Kritika. I hope you all are doing well. हमारे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में, जैसे कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या होता है, कौन कौन से वो रिसर्चर्स थे जिन्होंने इम्पोर्टेंट काम किए डेवलपमेंट कम्युनिकेशन को लेके, या कुछ डेफिनेशंस दी. नोरा क्वेब्रल है, इवर्ट रॉजर्स है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया. व्हाट इज द नेचर एंड रोल ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इन द सोसाइटी, साथ ही साथ रोल ऑफ मीडिया इन प्रमोटिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, उसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. अगर आपने हमारा पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज चेक आउट द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, या फिर आपकी स्क्रीन के राइट टॉप कॉर्नर पे एक कार्ड फ्लैश हो रहा होगा. यू कैन क्लिक ऑन दैट ऑल्सो एंड यू विल लैंड ऑन माई previous video about development communication. So that was an important video क्योंकि कुछ बातें उसमें ऐसी बताई गई हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. और हमारे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और थ्योरीज को जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के ऊपर दी गई हैं बाय डिफरेंट रिसर्चर्स. सो डू नॉट स्किप द वीडियो, वॉच इट टिल द एंड. अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. Do like the video and share it among your friends and on your social media handles. So let us begin today's video. So as you can see on your screen, what role does media plays in development communication? It is to circulate the information, provide a forum to discuss a problem and provide a solution, and also to educate people. ठीक है, ये थोड़ा सा रिकैप था. इसके बाद आती है 3 approaches which have been identified in relating communication to development. As I have already told you that development is a process which is positive in nature. Development कभी भी negative नहीं हो सकता. Development हमेशा positive होता है. It helps the society to प्रोसीड फर्दर, या फिर एक पॉजिटिव कॉनोटेशन के साथ ये वर्ड यहाँ पे आता है. अब पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, पीएचडी एंट्रेंस हो, किसी और संस्था में आप अप्लाई कर रहे हो फॉर जॉब, देन ऑल्सो दे हैव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड पूरा का पूरा एक पेपर आता है, या फिर आपके यूजीसी नेट हो, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में आपको पढ़ना चाहिए. सो 3 approaches are given here. So the first approach of empathy was given by scholar Daniel Lerner in the year 1958, और इन्होंने कहा कि सबसे पहले एक प्रोसेस है विच इज द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन. जब एक बार अर्बनाइजेशन हो जाता है उसके बाद लिटरेसी, एंड लिटरेसी आएगी तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल विल इंक्रीज विच विल लीड टू द मास मीडिया एक्सपोजर. जब मास मीडिया एक्सपोजर बढ़ेगा तो नेचुरली सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ेगा एंड द सोसाइटी विल प्रोग्रेस. सो दिस इज द प्रोसेस विच वॉज आइडेंटिफाइड बाय डेनियल लर्नर एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ एम्पैथी. ठीक है, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने जो कही वो ये थी दैट ही आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्नाइजिंग ट्रेडिशनल सोसाइटीज in his book Passing of Traditional Society. So you may be asked in your exam that Daniel Lerner gave a concept of dash in his book पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी. यानी कि डेनियल लर्नर ने कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में जिक्र किया है अपनी किताब पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी में, तो उन्होंने जिक्र किया है मॉडर्नाइजिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी कि मॉडर्नाइजिंग द ट्रेडिशनल सोसाइटीज इन हिज बुक पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी. ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन आता है जब आपको लगता है कि हमने तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के बारे में सभी कुछ पढ़ लिया था, लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ से आया ये हमें समझ में नहीं आ रहा है. तो ये इसीलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस की हेल्प से आपको बताऊंगी कि व्हाट आर द की पॉइंट्स दैट यू शुड कीप इन माइंड while preparing for your examination. Now, development was largely a matter of increasing productivity because it is a positive process,
And to increase this productivity, one must aspire and it must begin in the psyche of the people. जब तक कि लोगों के दिमाग में ये नहीं बैठेगा कि हमें डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है, किसी भी एक सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है. इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जब तक लिटरेसी नहीं होगी या जब तक लोग एडुकेटेड नहीं होंगे, तब तक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की शुरुआत नहीं होगी. एंड जब तक शुरुआत नहीं होगी तब तक मास मीडिया का एक्सपोजर लोगों को नहीं मिलेगा. लर्नर आइडेंटिफाइड दैट एवरी चेंज इन सोसाइटी मस्ट So learner identified that every change in society must originate and begin in the hearts of the people. तो यही बेसिक एक क्रक्स था, जहाँ पे जब तक एम्पैथी नहीं होगी तब तक एक सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं होगा. ये भी एक क्वेश्चन बनता है अपने आप में. तो इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है, एक तो उनकी किताब के बारे में और दूसरा दैट ही गेव दी हिज अप्रोच वाज एम्पैथी. ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि डेनियल लर्नर की क्या अप्रोच थी विथ रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट कम्युनिकेशन. नाउ नेक्स्ट इज डिफ्यूजन. सो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के बारे में आपने पढ़ रखा होगा आई एज्यूम. ये आइडिया जो था इवर्ट एम रॉजर्स ने दिया था 1983 में, एंड ही सजेस्टेड दैट डिफ्यूजन ऑफ द न्यू आइडियाज एंड देयर प्रैक्टिस इज अ क्रूशियल कॉम्पोनेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन. तो जब तक कि नए नए आइडियाज के बारे में सोसाइटी में इंफॉर्मेशन नहीं फैलेगी, यानी कि डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सोसाइटी प्रॉपर नहीं होगा, और तब तक डेवलपमेंट का प्रोसेस वहां पे कंप्लीट नहीं हो सकता. सो अकॉर्डिंग टू हिम द मास कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस अपीयर्स टू ऑपरेट बाय टू स्टेप फ्लो प्रोसेस. ये थोड़ा सा आपकी थ्योरी की तरफ है, आपने पढ़ा होगा टू स्टेप फ्लो होता है, ओपिनियन लीडर्स होते हैं, ओपिनियन फॉलोअर्स होते हैं, और जब ये टू स्टेप प्रोसेस की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं डिफ्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन की, या डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन भी आप उसको कह सकते हैं. और जब तक ये नहीं होगा तब तक एक सोसाइटी का प्रोग्रेस नहीं हो सकता. दिस इज एन अप्रोच विच वॉज एडॉप्टेड बाय इवर्ट रॉजर्स. सो दे मे आस्क यू दैट हु was behind the idea of diffusion of information या फिर innovation. So you have to tell and you have to say that Everett Rogers was the man behind this idea. Now the third and the last approach is given by Wilbur Schramm, जिन्होंने कहा कि मैजिक मल्टीप्लायर एक ऐसी अप्रोच है कि जब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी तब तक वो मल्टीप्लाई नहीं होगी, और जब तक वो मल्टीप्लाई नहीं होगी तब तक डेवलपमेंट किसी भी सोसाइटी का पॉसिबल नहीं है. तो विल्बर श्रेम ने ये कॉन्सेप्ट दिया 1964 में. मास मीडिया एंड नेशनल डेवलपमेंट विच वॉज प्रोड्यूस्ड फॉर द यूनेस्को became almost a blueprint for development communication. While many of the philosophers considered media output as having potentially modernizing effect, for Schramm it was their content that was the key to their use in development. तो उन्होंने कहा कि social change of great magnitude required होता है किसी भी सोसाइटी को प्रोग्रेस करने के लिए, and to achieve it you need to educate people, you need to inform them, you need to persuade them. तभी ये सोशल चेंज पॉसिबल होगा, और जब ये सोशल चेंज एक सोसाइटी में आने लगेगा तो सोसाइटी अपने आप डेवलपमेंट की तरफ मूव करने लगेगी. सो दीज वर द 3 important approaches with respect to development communication. इसके साथ ही साथ स्ट्रैटेजी भी एक डेवलपमेंट कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. यानी कि आपको पता होना चाहिए कि हु आर योर टारगेट ऑडियंस, आपके ऑडियंस किस कौन कौन से चैनल्स के साथ फेमिलियर हैं, व्हाट शुड बी द लैंग्वेज ऑफ द कंटेंट. क्योंकि जब तक आप अपने ऑडियंस के साथ एक संबंध नहीं बनाएंगे, जब तक आप उनके बारे में नहीं जानेंगे और स्ट्रैटेजी प्लान नहीं करेंगे टू डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन प्रॉपरली इन द सोसाइटी, तब तक डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता. सो दीज वर फ्यू ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड बेसिक पॉइंट्स अबाउट डेवलपमेंट कम्युनिकेशन. आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इम्पोर्टेंट और प्रिसाइज बातें मैंने यहाँ पे बताई हैं. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज डू लाइक इट. अगेन माई रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब द वीडियो,
to subscribe the channel Gyan for Media, to follow us on our Facebook and Instagram pages. Gyan for Media के नाम से Facebook और Instagram पे हम हैं, आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं. आप हमारे इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स को भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इस टॉपिक पर मिल जाए.